नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान करंट अफेयर की क्लासें डेली की डेली आ रही है और आज है 7 फरवरी। तो 7 फरवरी की जो भी राजस्थान का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्लास है वो अपने क्या है कि चर्चा करेंगे। डेली के डेली क्लासें आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, स्टेटस पर लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए ताकि आपका हर एग्जाम में क्या है कि जो करंट अफेयर का जो डर है वो निकल सके। अपने जो क्लास है इसकी क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से मिलेगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास का। पहला मेन मोटिव है कि कल वाले क्वेश्चन रिपीट करना, फिर आगे स्टार्ट है रखना। तो पहला जो अपना कल का क्वेश्चन था वो था कि राजस्थान कर बोर्ड का राजस्व मंडल में विलय किस तिथि को मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृत किया गया? तो 4 फरवरी 2025 को किया गया। कब किया गया? 4 फरवरी 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में 38वें नेशनल गेम्स में वुशु स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले शुभम गोरा का संबंध किस विभाग में कार्यरत है? तो शुभम गोरा किस विभाग में कार्यरत है? उद्योग व वाणिज्य विभाग। किस विभाग में? उद्योग व वाणिज्य विभाग में कार्यरत है। नेक्स्ट अपने बात करें नेवा सेवा केंद्र का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा वासुदेव देवनानी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट अपने बात करें तो हाल ही में राजस्थान में कितनी नई नीतियों का अनुमोदन किया गया? तो 4 नई नीतियों का अनुमोदन किया गया है। नेक्स्ट अपने बात करें, चारों नई नीतियों की अपने बातें की थी। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान में अपराध नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे रक्षा कवच अभियान, कौन सा अभियान? रक्षा कवच अभियान का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो राजस्थान पत्रिका के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? राजस्थान पत्रिका के द्वारा। नेक्स्ट अपने बात करें तो ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित बेस्ट एनिमल खिताब जीतने के निम्नलिखित में से किसने जीत हासिल किया है? तो परसेंट नाम के जो अश्व ने क्या है कि एक बेस्ट एनिमल का क्या अवार्ड है जीता है। और मैंने कल पूछा था कि भीम जो नई 8वीं जो नस्ल के रूप में मान्यता मिली है तो वो भीमथड़ी को मिली है। बीकानेर अश्व अनुसंधान केंद्र के द्वारा भारत की 8वीं नई नस्ल जो घोड़े की है उसका नाम क्या है? भीमथड़ी है। क्या नाम है? भीमथड़ी। नेक्स्ट अपने बात करें तो देश का पहला अनूठा मोक्ष धाम कहां पर बनाया जा रहा है? तो जयपुर में बनाया जा रहा है। मुख्य द्वार का नाम याद रखना, काशी द्वार। क्या नाम था? काशी द्वार था। और यहां पर 16 संस्कारों के दर्शन आपको क्या है देखने को मिलेंगे। ये थे अपने जो कल वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनकी अपने बात की है। अब अपने क्या कि आज वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना रहेगा कि सूर्य नमस्कार कार्यक्रम वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और यह प्रमाण पत्र किसे सौंपा गया है? याद रखना, यह प्रमाण पत्र किसे सौंपा गया है? आपका जो सूर्य नमस्कार था, क्वेश्चन तो ये आएगा सूर्य नमस्कार में रिकॉर्ड कितना बना था वो सभी को पता है, फिर भी अपने बात करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि जो वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज किया गया है वो किसे सौंपा गया है, वो प्रमाण पत्र किसे सौंपा गया है? तो अपने राजस्थान के स्कूली शिक्षा मंत्री कौन है? मदन दिलावर। शिक्षा मंत्री कौन है? मदन जी दिलावर को क्या है ये विधानसभा के अंदर वर्ल्ड बुक का जो प्रमाण पत्र है वो सौंपा गया। याद रखना, सूर्य नमस्कार का आयोजन कब किया गया? तो 3 फरवरी को। कब किया गया? 3 फरवरी 2025 को किया गया। कहां पर किया गया? तो सरकारी स्कूलों में, राज्य के सरकारी स्कूलों में। इसका आयोजन वैसे कहां पर किया गया? तो आयोजन अपने मुख्य जो आयोजन किया गया था, याद रखना, एसएमएस स्टेडियम में किया गया था। कहां पर किया गया था? एसएमएस स्टेडियम में किया गया था। नेक्स्ट अपने बात करें तो जो रिकॉर्ड बना है वो कितने का बना है? तो रिकॉर्ड 1.51 करोड़। कितना? 1.51 करोड़ अभिभावकों तथा विद्यार्थियों ने क्या किया है? सूर्य नमस्कार किया था। पिछला रिकॉर्ड क्या था? तो पिछला जो रिकॉर्ड था वो क्या था? 1.31 करोड़ का था। किसका था? 1.31 करोड़ का जो रिकॉर्ड था उसे तोड़कर 1.51 करोड़ का नया रिकॉर्ड बनाया गया। याद रखना, ये जो नाम है किस में दर्ज हो गया? वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया गया। वर्ल्ड बुक में क्या है? दर्ज किया गया, रिकॉर्ड किया गया। याद रखना। और ये प्रमाण पत्र किसे सौंपा गया है? तो प्रमाण पत्र सौंपा गया है मदन जी दिलावर को। किसे सौंपा गया है? मदन जी दिलावर को। इस क्वेश्चन के बारे में जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दी।
किसे सौंपा गया? मदन जी दिलावर को। तो सूर्य नमस्कार का आयोजन 3 फरवरी को किया गया था। आयोजन कहां पर? एसएमएस स्टेडियम में किया गया था। रिकॉर्ड कितना बना है? तो 1.51 करोड़ का रिकॉर्ड बना गया है। और पिछला रिकॉर्ड क्या था? 1.31 करोड़ अभिभावकों तथा विद्यार्थियों ने क्या किया था? सूर्य नमस्कार किया था। और ये प्रमाण पत्र किसे सौंपा गया है? मदन जी दिलावर को सौंपा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने वस्त्र परिधान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई नीति लागू की है? तो कल अपने 4 नई नीतियों की बात की थी। 4 नई नीतियों में जो पहली नीति थी अपने बात की थी तो राजस्थान टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी 2025। कौन सी थी? राजस्थान टेक्सटाइल व अप्रैल पॉलिसी 2025। अपने बात करें तो इस पॉलिसी को लागू कब किया गया? तो तारीख जरूर याद रखना। 4 नई बनी थी तो 4 फरवरी। 4 नई नीतियां बनी थी तो 4 फरवरी, या क्या है याद रखना? 4 नई नीतियां 4 फरवरी को बनी थी। 4 नई नीतियां 4 फरवरी को बनी थी। तो पहली कौन सी थी? वस्त्र परिधान वाली थी, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग वाली, जो क्या थी? अप्रैल समिति थी, जो 2025 को नई क्या बनी है। तो राजस्थान टेक्सटाइल और अप्रैल पॉलिसी 2025 नई नीति लागू हुई थी। 4 फरवरी 2025 को लागू हुई थी। नेक्स्ट अपने बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की अपने बात करें वस्त्र और परिधान के क्षेत्र में प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना। तो वस्त्र और परिधान के क्षेत्र में प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में क्या है? स्थापित है करना। तो इस पॉलिसी को कब लागू किया गया था? 4 फरवरी 2025 को। इस पॉलिसी का नाम याद रखना, राजस्थान टेक्सटाइल व अप्रैल जो पॉलिसी है 2025। कब लागू किया? 4 फरवरी को। इसका उद्देश्य याद रखना, वस्त्र और परिधान के क्षेत्र में प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना, ये अपने स्थापित करना, ये क्या है अपना मुख्य उद्देश्य है इस नीति का। तो वापिस से सुन लो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, राजस्थान सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई नीति लागू की है? तो राजस्थान टेक्सटाइल अप्रैल पॉलिसी 2025, ये याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपने बात है कर ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, तो दूसरी पॉलिसी अपनी थी राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य याद रखना कि औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन और लॉजिस्टिक लागत में कमी। औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन तथा लॉजिस्टिक लागत में कमी, इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। और यह भी नीति कब लागू की गई? तो यह नीति याद रखना, लॉजिस्टिक पॉलिसी कब लागू की गई? तो याद रखना लॉजिस्टिक पॉलिसी भी कब लागू की गई? 4 फरवरी 2025 को। कब की गई? 2025 को। याद रखने ना, वापिस नोट डालकर लिख लो। 4 फरवरी को 4 नई नीतियां लागू की गई थी। 4 फरवरी को 4 नई नीतियां लागू की गई। 4 फरवरी 2025 को 4 नई नीतियां लागू की गई थी। तो 4 फरवरी को 4 नई नीतियां लागू की गई थी। पहली कौन सी थी? तो पहली याद रखना, राजस्थान टेक्सटाइल और अप्रैल पॉलिसी 2025। नेक्स्ट अपनी बात करें, दूसरी थी राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी 2025। नेक्स्ट अपनी बात करें तो राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025। नेक्स्ट अपनी बात करें तो चौथी अपनी कौन सी थी? राजस्थान युवा नीति, जो किसका स्थान लेगी? 2013 की युवा नीति का स्थान लेगी। राजस्थान युवा नीति
2025। तो 4 नई पॉलिसियां लागू की गई, चारों के जरूर नाम याद रखना, आने वाले एग्जामों में 100% पूछा जाएगा। तारीख तो जरूर याद होगी। 4 नई नीतियां बनी थी, तो कब बनी थी? 4 फरवरी को बनी थी। 4 नई नीतियां बनी तो 4 फरवरी को बनी थी। पहली थी याद रखना राजस्थान टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी 2025, दूसरी राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी 2025, तीसरी अपने बात करें तो राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025, चौथी अपने बात करें तो राजस्थान युवा नीति या युवा पॉलिसी 2025, जो 2013 का क्या है स्थान लेगी, 2013 जो युवा नीति थी उसका क्या लेगी स्थान लेगी। ये अपने क्या कि मोस्ट बातें थी इस क्वेश्चन की, वो पूरी की पूरी मैंने बता दी। इनके उद्देश्य याद रखना, नाम याद रखना और तारीख याद रखना। आने वाले एग्जामों में 100% पूछे जाएंगे। कल अपने डिटेल से इनकी बात कर ली थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल के तहत कुलपतियों का नया पद नाम क्या होगा? तो याद रखना पहले कि ये जो बिल है ये कब पारित हुआ था। राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल कब पारित किया गया? तो ये कब पारित किया गया याद रखना। स्वीकृति कब मिली है मंत्रिमंडल की इस बिल को? तो इसको स्वीकृति मिली है 4 फरवरी को। कब मिली है? 4 फरवरी 2025 को क्या मिली है? इस बिल को स्वीकृति मिल चुकी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 की जो स्वीकृति मिली है वो कब मिली है? 4 फरवरी 2025 को मिली है। अब इसके तहत क्या किया गया है? इसके तहत मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुलपति चांसलर, कुलपति का नाम क्या होगा? तो कुलपति को अब क्या कहा जाने लगेगा? कुलगुरु कहा जाएगा, कुल गुरु। तो राजस्थान का जो कुल गुरु। नेक्स्ट अपने बात करें तो जो वीसी होता है, प्रो वीसी होता है, प्रति कुलपति, इसको क्या कहा जाने लगेगा? प्रति कुल गुरु कहा जाने लगेगा। क्या कहा जाने लगेगा? प्रति कुल गुरु कहा जाने लगेगा। ये पहले भी क्या है कि बिल जिस दिन पारित करना था वो मैंने पहले करवा दिया था, लेकिन वापिस से क्या है कि स्वीकृति कब मिली है? 4 फरवरी 2025 को। जो राजस्थान में 33 यूनिवर्सिटी के, याद रखना कि राजस्थान में 33 यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय के कुलपति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीसी कहते हैं, वाइस चांसलर कहते हैं। क्या कहते हैं? वीसी कहते हैं, वाइस चांसलर। और अपने बात करें तो प्रो वीसी, प्रति कुलपति को क्या कहते हैं? प्रो वीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रो वीसी कहते हैं। तो प्रति कुलपति, प्रो वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर। तो याद रखना इस बिल को, राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 को स्वीकृति कब मिली है? 4 फरवरी को। अब जितनी भी राजस्थान में 33 यूनिवर्सिटी के जो विश्वविद्यालय है, अपने राजस्थान में 33 यूनिवर्सिटी है, उनके जो कुलपति है उनका नाम क्या हो गया? कुलगुरु होगा। वीसी का नाम क्या हो गया? अंग्रेजी में तो नाम इन्होंने वीसी ही रखा है, अभी तक साफ साफ लिखा है कि अंग्रेजी में कोई भी चेंज नहीं किया गया। अंग्रेजी में इनको वीसी कहा जाएगा और इनको प्रो वीसी कहा जाएगा। कुलपति को हिंदी में क्या कहा जाने लगेगा? कुलगुरु कहा जाने लगेगा। और प्रति कुलपति प्रो वीसी को क्या कहा जाने लगेगा? प्रति कुलगुरु कहा जाने लगेगा। दूसरा अपने बात करें तो इनकी जो एज है वो होती थी 70 वर्ष तक क्या होती थी। इसको घटाकर कितना कर दिया? 65 वर्ष कर दिया। कितना कर दिया? 65 वर्ष कर दिया। ये मुख्य इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो 70 वर्ष है, इसको जो उनकी एज है वो 70 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी? 65 वर्ष कर दी है। ये जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब अपने बात करें राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, उन यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। कुलपति से ऊपर कौन होता है? कुलाधिपति होता है। तो उसमें साफ साफ आपने पॉलिटी में लिखा होगा कि सभी राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय या सभी स्टेट राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, जब आपने राज्यपाल पढ़ा होगा तो राज्यपाल में लिखा होता है राज्य का प्रथम नागरिक, राज्य का प्रथम नागरिक। दूसरा लिखा होता है कि सभी विश्वविद्यालयों का, सभी राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का
राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। ये याद रखना। अब आपको कमेंट में आंसर में ये बताना है कि राज्यपाल भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से लेकर किस तक राज्यपाल का क्या है चर्चा की गई है, कहां तक राज्यपाल का है अनुच्छेद दिए गए हैं। ये मेरे को क्या कमेंट में आंसर बताना है। तो कुलाधिपति याद रखना राज्यपाल है, कुलपति वीसी होता है जिसे वाइस चांसलर कहते हैं, जिसको क्या कहा जाने लगा है? कुल गुरु कहा जाने लगा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपने क्या थी बात थी, जो आप लोग पहले भी कर चुके हैं और आने वाले एग्जाम में 100% क्या ये पूछा जाएगा। 4 फरवरी को 4 नई नीतियां बनी थी। एक नया बिल पास हुआ था, कौन सा? राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉज या राजस्थान अमेंडमेंट बिल पारित हुआ था। तो 4 फरवरी को 4 नई नीतियां और एक बिल पारित किया गया था। तो चारों की याद रखना। 3 फरवरी को सूर्य को नमस्कार किया तो 4 नई नीतियां बना दी। याद रखना, ट्रिक याद रखना कि 3 फरवरी को सूर्य को नमस्कार किया और 4 नई नीतियां बना दी और एक बिल पारित कर दिया। अब याद रहेगी सभी की सभी बातें। तो ट्रिक याद रखना कि राजस्थान में 3 फरवरी को क्या किया गया? सूर्य को नमस्कार किया गया और 4 नई नीतियां बना दी। 3 फरवरी को सूर्य को नमस्कार किया गया और 4 फरवरी को 4 नई नीतियां बना दी और एक बिल पारित कर दिया। तो जरूर याद रहेगा इतनी बातें, ट्रिक याद रखना। नेक्स्ट अपने बात करें तो राज्यपाल का अपने बात कर ली पूरी की पूरी। अब आपको क्या अनुच्छेद के बारे में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत राजस्थान में जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहां आयोजित किया जाएगा? जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो 12 में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? 12 में किया जाएगा। अपने बात करते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015। इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को क्या हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट अपने बात करें इसका उद्देश्य क्या है? इस प्रधानमंत्री जो योजना है कृषि सिंचाई योजना, इसका है कि हर खेत को पानी उपलब्धि करना, हर क्षेत्र के खेत को पानी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट अपने बात करें तो टैगलाइन याद रखना प्रति बूंद अधिक जल। इसकी टैगलाइन जरूर याद रखना प्रति बूंद अधिक जल। प्रति बूंद अधिक जल इसकी क्या है? प्रति बूंद अधिक फसल ये इसकी क्या है? टैगलाइन है। प्रति बूंद अधिक फसल याद रखना। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इंग्लिश में जरूर याद रखना पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये इसकी क्या है? टैगलाइन है। क्या है? टैगलाइन। नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट याद रखना, वापिस से सुन लो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य हर क्षेत्र के खेत को पानी उपलब्ध कराना। और टैगलाइन क्या है? कि प्रति बूंद, टैगलाइन याद रखना कि प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसकी क्या है? टैगलाइन है। क्या है? टैगलाइन। नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट इसके बारे में लिखना कि इसकी नई तकनीकों क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि नई तकनीकों को क्या है? बढ़ावा देना। नई तकनीकों को क्या है? बढ़ावा देना। नई तकनीकें कौन कौन सी? प्रावधान क्या है इसमें? तो प्रावधान याद रखना नई जल की नई नीति, जल प्रबंधन की नई नीतियों को, जल प्रबंधन की नई तकनीकों। नेक्स्ट याद रखना कि जल प्रबंधन की नई तकनीकों को बढ़ावा देना। नई तकनीकों को बढ़ावा देना क्या इसमें प्रावधान किया? नई तकनीक कौन कौन सी? तो पहले लिखना फव्वारा विधि। कौन सी विधि? फव्वारा विधि। और दूसरी बूंद बूंद सिंचाई विधि।
बूंद बूंद सिंचाई विधि। एग्रीकल्चर वालों को इन दोनों के बारे में पूरा पढ़ना पड़ता है। तो बूंद बूंद सिंचाई विधि कहाँ से आई है? इजराइल से है, याद रखना। इजराइल से इसका क्या विकास हुआ है भी, भारत में इजराइल से क्या विकसित की गई है, तो ये याद है रखना। ये मुख्य मैंने बात बता दी आपको। नेक्स्ट अपने बात करें तो प्रधानमंत्री, इसकी नोडल एजेंसी भी लिख लो। इस योजना की नोडल एजेंसी, इस योजना की नोडल एजेंसी मतलब विभाग कौन सा है, किस विभाग के द्वारा शुरुआत की गई है, ये याद रखना। तो विभाग याद रखना उद्यानिकी विभाग। कौन सा विभाग? उद्यानिकी विभाग। कौन से विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया? नोडल एजेंसी याद रखना। नोडल एजेंसी भी पूछ लिया जाएगा तो आप कहोगे सर नोडल एजेंसी तो हमको लिखाया ही नहीं, आपने तो विभाग लिखवाया था, तो नोडल एजेंसी नहीं, नोडल एजेंसी और विभाग की एक ही बात है। उसको क्या है, वो कौन सा विभाग है? सॉरी, उद्यानिकी विभाग है। कौन सा विभाग है? उद्यानिकी विभाग। याद रखना राज्य, इसका पोषण अनुपात, पोषण अनुपात याद रखना, मतलब दोनों में कितना कितना संबंध है। तो पोषण अनुपात याद रखना राज्य अनुपात केंद्र, केंद्र अनुपात राज्य लिखो, केंद्र अनुपात राज्य। तो दोनों का कितना है? 60 केंद्र का, 40 राज्य का। मैंने कल भी बताया था कोई भी योजना पूछ ले, किसी का भी पोषण अनुपात पूछ ले, आंख मीच कर 60 या 40 कर देना। तो इसमें भी कितना है? 60 या 40। अब याद रखना नई बात क्या है कि जो क्वेश्चन था, मेन क्या था अपने क्वेश्चन ये था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0, याद रखना 2.0, ये जो योजना शुरुआत हुई थी उसकी पूरी की पूरी मैंने बता दी। अब अपने बात करते 2.0 की, कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई योजना 2.0 मतलब इसका दूसरा चरण। इस 2.0 की शुरुआत कब हुई? तो इसकी याद रखना 15 दिसंबर 2021 को। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 दिसंबर 2021 को। 15 दिसंबर 2021 को क्या है, इसकी 2.0 की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। याद रखना ये लागू कब तक रहेगी, ये योजना कब तक रहेगी? तो 2026 तक चलेगी। कब तक चलेगी? 2026 तक ये योजना क्या है? लागू रहेगी। तो 2.0 के बारे में बता दिया और 1 के बारे में बता दिया। गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, वापिस से सुन लो। क्वेश्चन क्या था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत राजस्थान में जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? तो 12 में आयोजित किया गया। कहां पर किया गया? 12 में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य हर क्षेत्र के खेत को पानी उपलब्ध कराना। इसकी टैगलाइन जरूर याद रखना, प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। दूसरा अपने याद रखना इसका प्रावधान क्या है कि जल प्रबंधन की नई तकनीकों को क्या बढ़ावा देना, फुहारा विधि और बूंद बूंद सिंचाई विधि। बूंद बूंद सिंचाई विधि का विकास इजराइल से हुआ, ये अपने क्या याद रख लेना, ठीक है। याद ना रखो तो भी ठीक है, नहीं तो एग्रीकल्चर वालों को तो पता है। नेक्स्ट अपने बात करें तो इस योजना का विभाग कौन सा है या नोडल एजेंसी कौन सी है? तो उद्यानिकी विभाग है। पोषण अनुपात कितना है? तो केंद्र का 60%, राज्य का कितना है? 60 है, और 40 का इसका क्या अनुपात? पोषण अनुपात रहेगा। नेक्स्ट याद रखना कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 की शुरुआत कब हुई? तो 15 दिसंबर 2021 को हुई, और लागू कब की गई? 2026 को इसकी क्या है? लागू की गई। ये क्या याद रखना भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा कि हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, याद रखना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन NDMA ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है जो आपदाओं के समय अलर्ट भेजता है? तो सचेत ऐप। यह सीधी सी बात है कि आपदा आती है तो क्या किया जाता है? सचेत किया जाता है। क्या किया जाता है? सचेत किया जाता है। तो जो NDMA ने जो ऐप लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? सचेत ऐप है। कौन सा ऐप है? सचेत ऐप। याद रखना तो NDMA राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सचेत ऐप क्या है? लॉन्च किया। याद रखना ये इसका उद्देश्य क्या है? इस ऐप का उद्देश्य याद रखना कि आपातकालीन अलर्ट प्रदान करना। आपातकालीन अलर्ट किस में? तो याद रखना बाढ़, भूकंप,
हीट वेव। हीट वेव में क्या है, अलर्ट क्या है प्रदान करना। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, सचेत ऐप। सचेत कब किया जाता है, जब आपदा आती है। तो राष्ट्रीय आपदा विकास प्राधिकरण ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, सचेत ऐप लॉन्च किया है। याद रखना, राजस्थान में लू को याद रखना, क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में किस आपदा को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है। तो याद रखना, राजस्थान में लू को क्या किया गया, प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया। क्या किया गया, प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है। ये मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन अपने शायद जनवरी में जब कर रहे थे क्वेश्चन, जनवरी के 10 या 12 जनवरी का शायद ये क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस आपदा को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है। तो लू को, किसे घोषित किया गया है, लू को। याद रखना कि आपातकालीन अलर्ट प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो सचेत ऐप लॉन्च किया। आपदा आती है तो क्या किया जाता है, सचेत ही किया जाता है। ये था अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान की किस लाख आर्टिस्ट, लाख नहीं होता क्या, लाख की जो चूड़ियां होती हैं उसकी बात कर रही है भी, वो वैसे लाख रुपए वाली बात नहीं कर रही भी, लाख आर्टिस्ट का नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो जिसका नाम क्या है, याद रखना, द्रौपदी मीणा है। क्या नाम है, द्रौपदी मीणा। याद रखना, द्रौपदी मीणा। तो द्रौपदी मीणा का संबंध, पहला इनका जन्म याद रखो, जन्म कहां पर हुआ इनका, जन्म जरूर याद रखना, बसवा दौसा में हुआ है। कहां पर हुआ है, बसवा दौसा। इनका जन्म कहां पर हुआ है, बसवा दौसा में। याद रखना, द्रौपदी मीणा यह भारत की, यह पहली भारतीय महिला, द्रौपदी मीणा यह पहली भारतीय मीणा है, यह पहली भारतीय महिला लाख आर्टिस्ट तथा पहली आदिवासी महिला, पहली आदिवासी महिला है जिनका नाम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली आदिवासी महिला है जिनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। और आने वाले एग्जामों में क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है कि हाल ही में राजस्थान के किस लाख आर्टिस्ट का नाम इंडिया बुक में दर्ज किया गया, जिसका नाम क्या है, द्रौपदी मीणा। जन्म कहां पर हुआ इनका, बसवा दौसा में। यह पहली महिला लाख आर्टिस्ट है और तथा पहली महिला आदिवासी है जिनका नाम वर्ल्ड बुक में क्या है, रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी बातें इस क्वेश्चन की। याद रखना, लाख वो नहीं है कि वो 2.5 लाख सूट वाले जो गाना है ना, वो नहीं है लाख। ये लाख क्या है, चूड़ियां पहनती हैं महिलाएं, वो है। और वैसे भी क्या है कि लाख तो याद आएगा, आज से त्योहार स्टार्ट हो गए, रोज डे, प्रपोज डे, सब डे आएंगे अब 7 दिन। वही बात है ना, जो इन 7 दिनों में जी तोड़ मेहनत करेगा वो 14 तारीख को वैलेंटाइन दिन वाले क्या है कि नौकरी पालेगा। तो सीधी सी बात है कि आज क्या है कि त्योहार भी स्टार्ट हो गए। तो लाख आर्टिस्ट का है ना, वो लाख मत समझ लेना, ये लाख आर्टिस्ट है जो चूड़ियों वाला है, ठीक है ना। तो ये क्या थे अपने आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनकी बातें अपने कर ली। आज का अपना जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉर्मर रजिस्ट्री अभियान की शुरुआत कब की गई, तो 5 फरवरी को की गई। 2025 को फॉर्मर रजिस्ट्री अभियान की क्या की गई, शुरुआत की गई है। याद रखना, किस योजना के तहत, एग्रीस्टैक योजना के तहत, जिसमें कितने अंकों का पहचान आईडी दी जाएगी, 11 अंकों की पहचान आईडी दी जाएगी किसानों को। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान में एग्रीस्टैक योजना के तहत किसान रजिस्ट्री शिविरों की शुरुआत कब हुई थी। तो ये याद रखना कि ये सेम ही क्वेश्चन पूछ लिया है। तो आज का क्वेश्चन यही रहेगा कि राजस्थान में एग्रीस्टैक योजना के तहत किसान रजिस्ट्री शिविरों की शुरुआत कब हुई थी। एक राज्यपाल के अनुच्छेद बताना, और राजस्थान में जो 4 नई नीतियां हैं
वो कब लागू हुई, 4 फरवरी को लागू हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी बातें रहेगी, ये जरूर याद रखना। तो ये थी अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, स्टेटस पर लगाइए। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।